दोस्तों, वेजिटेरियंस लोगों को हार्ट अटैक क्यों होती है? भाई वेजिटेरियंस तो सेफ होने चाहिए, वो तो नॉन वेज नहीं खाते, मीट नहीं खाते हैं, जिससे हार्ट का बीमारी का कारण बताया गया, तो फिर वेजिटेरियंस को क्यों होगा? और जो भी वेजिटेरियन आपके साथ आसपास आपके रिलेटिव्स आपके फ्रेंड्स में हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। वेजिटेरियन होने का मतलब नहीं है हार्ट का बीमारी नहीं होगा। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो कौन सा टेस्ट आप कराएं कि आपको हार्ट अटैक होने वाला है नहीं होने वाला पता चल जाए, एक सिंगल टेस्ट। और उस टेस्ट के बारे में भी आज आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, हार्ट की बीमारी दुनिया का नंबर 1 बीमारी है। 30% डेथ्स इंडिया में हार्ट से होती है और इस बीमारी का जड़ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं पहुंचेंगे तो एक ना एक दिन हार्ट अटैक होगी और आपको बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी कर दिया जाएगा, जिसके मैं खिलाफ हूँ। तो आपको मैं नॉलेज देना चाहता हूँ कि क्या करें कि आपको हार्ट अटैक ना हो। अच्छा, सोचते हैं जो हार्ट अटैक होती है उसका कारण क्या है? उसमें हार्ट की जो आर्टरीज हैं उनके अंदर ब्लॉकेज होती है। ब्लॉकेज किस चीज से बना होता है? फैट से बना होता है। तो सर, ये फैट की सप्लाई बाहर से बंद क्यों नहीं करते हैं? ये फैट का 2 नाम है, एक है कोलेस्ट्रॉल, एक है ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल होता है नॉन वेजिटेरियन फूड में, तो नॉन वेजिटेरियन फूड खाएंगे उनको हार्ट का बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का सप्लाई बाहर से आ रहा है। पर मैं आपको बता दूं, कोलेस्ट्रॉल का सप्लाई सिर्फ नॉन वेज से नहीं आती है, दूध से भी आती है। एनिमल फूड, याद रखिएगा, कोई भी एनिमल फूड में कोलेस्ट्रॉल होता है, तो दूध भी तो एनिमल फूड है, तो दूध में कोलेस्ट्रॉल है। पर दूध में एक ब्यूटी है, आप दूध का फैट निकाल सकते हो। जितनी कोलेस्ट्रॉल है निकालते रहो, तो दूध पहले नॉर्मल दूध से टोन्ड आ जाता है, फिर डबल टोन्ड आ जाता है, फिर स्किम्ड आ जाता है। जितना फैट निकालेंगे वो स्किम्ड की तरफ जाता रहेगा। तो वेजिटेरियंस का एक मेजर कारण है वो दूध, और दूध से बना हुआ चीज़ें बहुत खाते हैं, तो उनका एक कारण हो गया। और दूसरा वेजिटेरियंस का कारण होता है जेनेटिक्स, और तीसरा वेजिटेरियंस कारण है और चीज़ें। आपको मालूम है, हार्ट की बीमारी में सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड नहीं होता। अगर उनका बीपी है, उनका शुगर है, वो ओवरवेट है, वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो टेंशन ज़्यादा लेते हैं, वो तंबाकू खाते हैं, तो वो भी ब्लॉकेज बना सकता है वेजिटेरियंस को। अब आती है कि वेजिटेरियंस में क्या प्रोटेक्शन किया उन्होंने। वेजिटेरियन में से कोलेस्ट्रॉल के इंटेक को उन्होंने कम कर दिया, पर दूसरी आइटम है ट्राइग्लिसराइड, उसको भी कम करना पड़ेगा, वो है तेल। तो हम लोग बोलते हैं कि आप वेजिटेरियन बनो पर 0 ऑयल वेजिटेरियन बनो। तेल भी ब्लॉकेज बनाने का बहुत बड़ा सोर्स है, तो वो लोग तेल और घी जो खाते हैं वो बहुत नुकसानदायक होता है। तो वेजिटेरियंस के पास क्या क्या चीज रहेगी? कोलेस्ट्रॉल छोड़ के सारी गड़बड़ी हो सकती है। और एक चीज आपको बता दूं, अगर वेजिटेरियन है और उसका मेजर कारण मैं आपको बोला था कोलेस्ट्रॉल होता है ब्लॉकेज का, ट्राइग्लिसराइड होता है, तो इन दोनों को आप चेक जरूर करवा लो। अगर कोलेस्ट्रॉल, आप वेजिटेरियन हो तो नेचुरली आपका कोलेस्ट्रॉल जो बाहर से आ रहा था खाने में नॉन वेज से, वो नहीं आ रहा है। फिर भी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आप कैंडिडेट हो हार्ट अटैक का। और वो क्यों हाई है? क्योंकि आपका लीवर बना रहा है कोलेस्ट्रॉल। इस बात को आप याद रखिएगा। हमारे कोलेस्ट्रॉल की 2 स्रोत है, एक तो फूड है और एक है लीवर बनाना। लीवर अगर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बना रहा है तो आप फंस गए। तो कैसे पता चलेगा वेजिटेरियन और लीवर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? आप वेजिटेरियन हो, आप दूध थोड़ा कट कर दो, दूध का सारा सामान कट कर दो, और 2 दिन 3 दिन बाद आप अपना लिपिड प्रोफाइल कराओ, और अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल हाई है तो इसका मतलब आप जेनेटिक केस हो गया, आपका लीवर डबल ट्रिपल कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, और वो आपको हार्ट की बीमारी फ्यूचर में बताएगा। इंडिया में माना जाता है 80% लोगों का जेनेटिक टेंडेंसी है टू डेवलप हार्ट प्रॉब्लम। तो ये कोलेस्ट्रॉल आपके पास अगर ज़्यादा है, हाँ, कोलेस्ट्रॉल की रेंज की कंफ्यूजन बहुत आदमी को है। मैं आपको 3 रेंज बता दूं। अगर आप ब्लॉकेज बढ़ाना चाहते हो तो 150 के ऊपर रखना पड़ेगा, 200 के ऊपर तो शॉर्ट आप ब्लॉकेज बना रहे हो, और अगर 150 और 130 के बीच में रखते हो तो आपका ब्लॉकेज रुक जाएगा, और 130 के नीचे रखेंगे तब रिवर्स होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आप वेजिटेरियन और आपका कोलेस्ट्रॉल 150 या 200 के आसपास है तो आप ये समझ लो आप कैंडिडेट हो हार्ट की बीमारी का। आपको क्या करना पड़ेगा? आप दूध का प्रोडक्ट कट करिए, फिर भी कोलेस्ट्रॉल ना कम हुआ तो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई ले लीजिए। वो दवाई लंबा चलेगा पर आपको बचा के रखेगा। मैंने इतने सारे फैमिलीज देखे हैं जहाँ सबके कोलेस्ट्रॉल हाई है, सारे जैन, मारवाड़ी, अग्रवाल,
पर उनकी कोलेस्ट्रॉल आई है। अरे यार, मैं तो खाता ही नहीं हूँ नॉन वेज, फिर कैसे हो गया? अरे आपकी लीवर बना रहा है, 80% के अंदर आप हो जिनकी बॉडी में लीवर में कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन डबल है, ट्राइग्लिसराइड की प्रोडक्शन डबल है। तो ऐसे लोगों को कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग लेना कंपलसरी है। और मैं लोगों को बोलता हूँ, अगर आप वेजिटेरियन हो और लिपिड प्रोफाइल आपने करा लिया, मैं आपको बता दूंगा हार्ट अटैक होने के कितने चांसेस हैं। और अगर कोलेस्ट्रॉल कम है, 130 के कम है, 150 से कम है, तो आपको हार्ट अटैक होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। फिर भी मैं बोलूँगा, अगर आप वजन कम करो, अगर आप स्मोकिंग बंद करो, तो हार्ट अटैक के चांसेस फिर भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, वेजिटेरियन होना हार्ट अटैक के लिए इम्यूनिटी नहीं है, उसके साथ बहुत चीज़ करना पड़ेगा। और अगर आप वेजिटेरियन होने के बावजूद आपकी कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो यू आर अ जेनेटिक केस, और इंडिया में ऐसे जेनेटिक केस भरे हुए हैं। और आप भी उसमें हो या नहीं हो, उसको क्लियर करिए। तो दूध कट करिए 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, और कोलेस्ट्रॉल चेक कराइए। आपको पता चल जाएगा कोलेस्ट्रॉल फिर भी अगर 200 के आसपास है या 180 के ऊपर है, तो आप यू आर अ सॉलिड कैंडिडेट फॉर हार्ट अटैक इन फ्यूचर। तो दोस्तों, आज यहीं पे इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर विमल छाजड़ है। हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी। इंडिया भर में 140 सेंटर्स हम लोग चलाते हैं। और हमारी देहरादून हेड ऑफिस है, जहाँ पे हम 40 दिन का एक कोर्स कराते हैं, जहाँ हार्ट के बीमार लोगों को बाईपास सर्जरी के जगह नेचुरल बाईपास कराते हैं, एंजियोप्लास्टी की जगह डिटॉक्स करवाते हैं। और उसमें कोई कटिंग नहीं, कोई पेस्टिंग नहीं, और उसके संग खान पीन, रहन सहन और एलोपैथी की दवाई देके उनको हम लोग सेफ रखते हैं। तो अगर आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट में जाके पढ़िए। मेरे से मिलना चाहते हैं तो ऑनलाइन मिल सकते हैं, ऑफलाइन मिल सकते हैं। और हमारे इंडिया भर के कोई भी क्लिनिक में जाके हमारे डॉक्टर से मिलके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे वीडियोस जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूर आप इसको शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।